सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की जन समस्याएं सुनी और सरपंच भी मूलचंद शर्मा का विरोध करने लघु सचिवालय पहुंचे। तो जिला प्रशासन ने मूलचंद शर्मा का आवागमन लघु सचिवालय के पिछले गेट से करवा दिया, ताकि सरपंच मूलचंद शर्मा को काले झंडे ना दिखा पाए। मूलचंद शर्मा ने भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार इन दोनों व्यवस्थाओं को वापस नहीं लेगी, क्योंकि इन दोनों व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो सरपंच लगातार सरकार पर इन दोनों व्यवस्थाओं को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं जब तक ये दोनों व्यवस्था वापस नहीं होगी तब तक वो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और बीजेपी और जेजेपी के विधायकों का ऐसे ही विरोध जारी रखेंगे। आप दो तस्वीरें देख सकते हो। पहली तस्वीर में तो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लघु सचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं, तो दूसरी तस्वीरें लघु सचिवालय के मुख्य दरवाजे की हैं, जहां पर उनका विरोध करने के लिए सरपंच सरकार और सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पहले हम आपको कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को सुनाते हैं, जिन्होंने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 11 समस्याओं को सुना गया, जिनमें से 6 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि 5 को जल्द से जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने सरपंचों के विरोध पर कहा कि जो सरपंच इन दोनों व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं वो विपक्ष के बहकावे में है। इन दोनों व्यवस्थाओं से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और गांव का विकास होगा। वहीं उन्होंने विधायक सुरेंद्र पवार द्वारा आरटीए अधिकारी पर लगाए गए आरोपों पर कहा, सुरेंद्र हमारे साथ विधायक है और हमने उनकी बात सुनी है, लेकिन हम ओवरलोड वाहनों को सड़कों पर नहीं चलने देंगे, क्योंकि ओवरलोड वाहनों से हादसे होते हैं। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज तक हमारी सरकार में कोई भी गलत काम नहीं हुआ, जबकि पहले की सरकार में चाहे घोटाले हो या फिर सरकारी नौकरियां बिकती थी और वो सबके सामने है। वहीं अभय सिंह चौटाला पदयात्रा पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिस तरह से पंचायत मंत्री लगातार बेलगाम होकर गांव के विकास पर ओड़ा बने हुए हैं, गांव में भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, और जिस तरह से कल उन्होंने पंचायत जो सदस्य जो हमारे भाई है उनको कहा भी उनको पावर दी जाएगी, ये बहुत ही गलत तरीका है और पूरी तरीके से लोकतंत्र का आनंद है। हम पंचायती राज को बचाने के लिए, गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और गांव के हित के लिए लड़ रहे हैं। गांव में जो चुने हुए सरपंच आए हैं, जो पढ़े लिखे पंचायत आई है, जो युवा पंचायत आई है, उन पर गांव का विकास करवाने के लिए काफ़ी बोझ है, लेकिन सरकार जानबूझकर भाईचारा बिगाड़ने का काम करी है। और हाल मूलचंद शर्मा जी यहाँ पे आए हुए हैं, जो मंत्री है, कष्ट निवारण समिति की बैठक में आए हुए हैं। हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अब सरकार इस मंत्री को बर्खास्त करे। आज हमारी एक ही मांग है, जब तक मंत्री बर्खास्त नहीं होगा और दोनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। ये 2-2 फैसला है। जो भी प्रशासन हमारे बच्चा केस बना हुआ है, से हमारे खिलाफ लठमार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आन बान की लड़ाई है, गांव के विकास की लड़ाई है, हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, आज जो ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग में 11 समस्याएं थी और 6 का हमने निपटान किया है और 5 के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए, कोई महीना भर के लिए, उनमें क्या है कि थोड़ा हमने समय दिया है। जल्दी ही उनकी रिपोर्ट आएगी, जल्दी उनका भी समाधान हम करेंगे। सर, सोनीपत से कांग्रेसी विधायक है सुरेंद्र पवार, वो ग्रीवेंसेस की मीटिंग में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आरटीए अधिकारी है वो बेवजह तंग है, वो ट्रांसपोर्टरों को कर रहे हैं। क्या इस पूरे मामले में आपने कोई संज्ञान है वो लिया? नहीं, सुरेंद्र पवार हमारे साथी हैं, विधायक हैं, चाहे नेता पक्ष का हो विपक्ष का हो, और किसी की बात हो उसका सुनने का कहने का भी अधिकार है, उसकी बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने जो बात रखी है कि आरटीए के कारण इस तरह से हुआ है शहर में, और जो गलत है, गलत बात के लिए गलत ही कहना पड़ेगा कि हमारा कोई आरटीए से रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। हमारा लोगों को रास्ते पे लाना हमारा काम है, एक्सीडेंट ना हो, ओवरलोडेड ना हो और ओवरलोड के साथ एक्सीडेंट ना हो। तो ये नहीं कि हम किसी ओवरलोड के नाम से लोगों को ट्रांसपोर्ट को हम
उनका जुर्माना लगाएं या हम ट्रकों को बसों को खींच कर भाई लोगों को इस तरह से हमें तंग करने की ना ही सरकार है ना सोच है। इसलिए जो सुरेंद्र जी ने कहा बिल्कुल अगर जायज़ है उस हम काम करें। सर, दीपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार में जो है प्रत्येक डिपार्टमेंट में लगातार जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ऐसा आरोप कल वो पहुंचे थे सोनीपत, तो उन्होंने लगाया। दीपेंद्र जी हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और आरोप लगाना विपक्ष का काम है। आरोप लगाना दीपेंद्र जी का, मेरे विपक्षी साथियों का उनका आरोप लगाना है, पर आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ। आरोप बहुत लगे हैं, आरोप तो विपक्ष से लगा था, पर सिद्ध एक आरोप हुआ तो नहीं। भाई ये आरोप तय हो चुका है, उनकी पूर्व की सरकार में आरोप तय हुए हैं, उनकी कोर्ट में जाके हुए हैं, उनके हर जगह आरोप थे, उनकी हर भर्ती घोटाले हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। उनकी एक भी भर्ती आज तक ऐसी नहीं है जो आरोप से ना लगे हों और आज तक उन भर्तियों को पूरा नहीं कर पाया। बताइए ना, सारी आज तक पूरी है और हमारा उन पर आरोप लगाया, हमने आरोप जो लगाए उनके आरोप बताया है। सर, ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर लगातार सरपंच है वो सरकार के खिलाफ है, वो मुकुर हो रहे हैं। आज अभी सरपंच है वो लघु सचिवालय गेट के बाहर प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। क्या सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है? देखो, हरियाणा पहला एक प्रदेश है, पढ़ा लिखा प्रदेश है, पढ़ी लिखी पंचायत है और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को बधाई दूंगा। पहले प्रदेश में पढ़े लिखी सरकार है और पढ़े लिखे सरपंचों को इस समय चाहिए ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। अगर उनमें इतना ही तो है, 10 दिन तो लगने हैं। आज हमारी हर चीज़, हम विधानसभा में या कोई हर क्षेत्र में ई टेंडरिंग है। अगर ये कहते भाई नहीं हो, भाई आप बढ़िया करने वाला कोई भी आदमी आ जाएगा, और काम करने वाला ठेकेदार है, ABCD जो भी बढ़िया ठेकेदार लेगा काम करेगा। भाई 10 दिन की प्रक्रिया है, 10 दिन की प्रक्रिया से 10 दिन मुख्यमंत्री कहा इसको प्रक्रिया को 15 दिन कर देंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सरपंच जानते हैं, सरपंचों को ज्ञान है कि सरपंच चाहते हैं कि भ्रष्टाचार प्रदेश में ना हो, पर कुछ लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं जो इस तरह के बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसी से संबंधित सवाल है सर। कांग्रेस जो है पूरे हरियाणा भर में जो ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का समर्थन कर रही है, खासतौर पर सोनीपत के विधायक जो है समर्थन करने के लिए धरने स्थल पर भी बैठे हुए हैं। विपक्ष पे करने के लिए कुछ नहीं है, यही काम है और वो कर रहे हैं, उन्हें करना दीजिए। पर हमारा लोगों को अपनी बात रखनी है, उनको बतानी है भी कि हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है। पूरे हरियाणा में पहले नौकरियां बिका करती थी और हरियाणा में नौकरियों की बोली लगा करती थी और हरियाणा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो गरीब का बेटा है, पढ़ा लिखा है या पढ़ने वाला बच्चा है, किसी उसका हो तो गरीब अमीर का हो, तो मैं मानता हूं कि जब हमने पढ़ाई लिखाई को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम करा, गरीब का बेटा ETO लगाए, DTO लगाए, नायब तहसीलदार लगाए, SCS लगे हैं, वो बच्चे लगे हैं। पहले वो लगा के 13 लगेगा, पॉलिटिकल हिसाब से नौकरी लगा करती, पॉलिटिकल हिसाब से MLA MP मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार लगा करते थे। इसलिए हम ई टेंडरिंग इसलिए करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दफन करना चाहते हैं। ई टेंडरिंग प्रदेश के मुख्य, हम ई टेंडरिंग के अलावा कोई काम चाहे विपक्ष कितना भी कर लें, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार प्रदेश में नहीं होने देंगे, चाहे पक्ष उनके साथ हो या विपक्ष के लोग उनके साथ हो, हम भ्रष्टाचार को रोक लगाएंगे। सर, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता है अभय सिंह चौटाला, वो 24 फरवरी से हरियाणा की यात्रा है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यात्राओं से ही है वो अब हरियाणा को एक बार फिर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी से मुक्त करेंगे। आपकी क्या राय है इस पर? ठीक रहा है, वैसे पूरे हरियाणा में घूमेंगे, घूमना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, घूमना चलना, आदमी को घूमना भी चाहिए, यात्राएं करनी भी चाहिए। इसमें राय क्या है? ठीक है। आप हर बार सोनीपत आते हैं और बसों का बेड़ा बढ़ाने की बात है, इसका आप हर बार आते हैं और आप बताते हैं कि हमने नई बसें शामिल कर दी है। मैंने हर बार कहा, मैंने कहा मार्च तक पूरी बसें आएंगी, मैंने मार्च ही कहा है। हर बार पूछोगे तो मार्च ही कहूँगा, और पूछे मार्च तक कहूँगा। मार्च तक हमारी 2000 बस आ रही है। सरखोदा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आए थे कल, उन्होंने ये कहा था कि सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, समय पर दवाई नहीं मिलती, मरीज भटकते रहते हैं।
साथ ही ये कहा था कि बुजुर्गों की पेंशन भी काटी गई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बुजुर्ग नेता हैं, उनको ये बात कहे कि 2019 में जो कोविड आया, जिस हालात सारी देश और दुनिया में थे, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अगर डॉक्टर नहीं होते, दवा नहीं होती तो लोग बच नहीं पाते। और भगवत के इंजेक्शन विपक्ष के लोगों ने इंजेक्शन लगाए हैं सारे, सबसे पहले इंजेक्शन हमने उनके लगवाने का काम करा है, वो डॉक्टर ने तो लगाए हैं। वो दवाई के इंजेक्शन लगे, बिना दवाई के लगे नहीं है। अब बिना डॉक्टर के विपक्ष के लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। हमने समय पे उनको जहाँ भी जरूरत पड़ी, जिस तरह की जरूरत पड़ी उसका इलाज किया है, और जितनी भी जरूरत पड़ी और डॉक्टर देंगे।